ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े अमूल दूध के दाम। जी हम बात करें कि कोरोना काल में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। आसमान छू रही डीजल पेट्रोल की कीमतों का असर अब अन्य खाद्य पदार्थों पर भी देखने को मिल रहा है। 1 जुलाई यानी गुरुवार से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। आज से ही देश के सभी राज्यों में अमूल दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। नई कीमतें 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी। गुजरात, दिल्ली, पंजाब के ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा और इस दाम की बढ़ोतरी के बाद अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। और इस हिसाब से जो अमूल गोल्ड 56 रुपए का 1 लीटर मिल रहा था वो 58 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। अमूल ने दूध पर करीब 1.5 साल पर दामों में बढ़ोतरी की है। अमूल देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादन कंपनी है। तो दोस्तों महंगाई के मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोविड से निराश्रित महिलाओं को भी मिलेगी आर्थिक मदद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना बनाने के लिए दिए निर्देश। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की कसरत में जुटी योगी सरकार इस संक्रमण का दंश झेल चुके पीड़ितों की मदद के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। और इस आपदा में निराश्रित हुए बच्चों की तरह ही सरकार अब निराश्रित महिलाओं को भी आर्थिक मदद देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तर्ज पर ही कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में टीम 9 के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, इलाज की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के साथ ही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जनता को जागरूक करने के निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण तमाम महिलाएं भी निराश्रित हुई हैं। उनके सामने अब आजीविका का संकट होगा। ऐसी महिलाओं की आजीविका के लिए समुचित प्रबंध किया जाना जरूरी है। निराश्रित महिलाओं के आर्थिक सहयोग के लिए प्रदेश सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस तरह निराश्रित बच्चों, किशोरों के भरण पोषण, शिक्षा आदि के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है, उसी तर्ज पर महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी महिलाओं के लिए भी विस्तृत कार्य योजना तैयार करे। साथ ही कहा कि निराश्रित महिला पेंशन के लिए पात्र महिलाओं को पेंशन का लाभ दिलाने के लिए विकास खंड व न्याय पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। राजस्व विभाग ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता के साथ नियमानुसार पारिवारिक उत्तराधिकार का लाभ दिलाना सुनिश्चित करे और इसी तरह वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजन की जरूरतों और समस्याओं का त्वरित संज्ञान लिया जाए। इनके स्वास्थ्य की देखभाल की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा बाबा रामदेव से बयान का ओरिजिनल वीडियो, डॉक्टरों के अपमान का है आरोप। जी हम बात कर रहे हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामदेव के पूरे इंटरव्यू का बिना एडिट किया वीडियो मांगा है और अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बाबा रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। रामदेव की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्वामी जी ने स्पष्टीकरण दिया है, डॉक्टरों के प्रति उनके मन में पूरा सम्मान है। पिछले साल जब पतंजलि ने कोरोनिल दवा निकाली और डॉक्टरों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कोरोनिल वापस ले लिया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव का जो वीडियो वायरल हुआ वह सही नहीं है, हम सही वीडियो कोर्ट में जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव को लेकर देश भर में विभिन्न शहरों में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हम ये चाहते हैं कि तमाम एफआईआर एक साथ
यानी क्लब की जाए और उनको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को कहा कि जो कुछ भी उन्होंने पैथोलॉजी और डॉक्टरों के लिए कहा है उसे हलफनामे के जरिए अदालत में दाखिल करें। कोर्ट रामदेव की अर्जी पर अब सोमवार को सुनवाई करेगा। तो दोस्तों, एलोपैथी के डॉक्टर और रामदेव बाबा के इस विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने शुरू किया 15 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट। 1.5 लाख कैंडिडेट ने किया आवेदन। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम तैयारी की शुरुआत की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने महामारी के दौरान तमाम मेडिकल चुनौतियों से लड़ने के लिए हजारों युवाओं को ट्रेंड करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मेडिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी और इस अभियान में 500 उम्मीदवारों को बैच के जरिए कुल 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि युवाओं को किसी भी चिकित्सा संकट से लड़ने के लिए बेसिक स्किल और ज्ञान से लैस करने के लिए मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए 2 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है और ये कोर्स गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस पहल के लिए 5 करोड़ रुपए का वितरण किया है। दिल्ली सरकार मेडिकल असिस्टेंट तैयार करने के लिए युवाओं को 2 सप्ताह की ट्रेनिंग देगी। पहले बैच में 500 लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। उन्हें लाइफ सपोर्ट, हार्ट फंक्शनिंग, कोविड केयर, ब्लड टेस्टिंग, सैंपलिंग, फर्स्ट एंड होम केयर आदि मेडिकल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार की इस योजना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मसीहा सोनू सूद का दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी से इनकार। कोर्ट को बताया ऐसे करते थे मदद। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने जब से देश में एंट्री की है, जब से एक ही शख्स अपनी दरियादिली के पहचाने जाने लगा है और वो शख्स है फिल्मी हस्ती सोनू सूद। जब कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही थी तो सोनू सूद दवा और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। जिन दवाओं इंजेक्शन के ब्लैक मार्केट जोरों पर थी, ऐसे में सोनू सूद जरूरतमंदों को वो दवा उपलब्ध करा रहे थे। सोनू सूद ने ऑक्सीजन और दवाओं का समय पर इंतजाम करके हजारों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन अपने इस काम की वजह से सोनू को कई आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि आखिर वो कैसे जरूरतमंदों की मदद करते थे। दरअसल पिछले दिनों सोनू सूद पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद सोनू सूद ने मंगलवार को अपनी तरफ से एंटी कोविड-19 दवाओं के वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वे केवल उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में दवाओं की कमी के बीच जरूरत थी। सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रिक्त पदों को तत्काल भरने के दिए निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा पीडियाट्रिक केयर के संबंध में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण की कार्रवाई तेज की जाए। वे मंगलवार को टीम 9 की बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन के साथ पेट्रोलिंग कर भीड़ को ना जुटने दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग प्रभावी ढंग से जारी रखी जाए। जल जमाव को रोकने के लिए नाले व नालियों की सफाई करा ली जाए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त बैकअप के साथ उपलब्धता है। प्रदेश में 528 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने हैं, जिसमें से अब 121 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। हापुड़, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर के ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील किए जा चुके हैं। निराश ना हो केंद्र कर्मचारियों, सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हां, आपको बता दें कि देश के करोड़ों केंद्र कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 26 जून को हुई बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर जब कोई फैसला नहीं हुआ तो कर्मचारियों ने निराशा बढ़ गई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें राहत भरी खबर मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, यह दावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन में किया गया है और इस संबंध में नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट ने
लेटर जारी किया है। नेशनल काउंसिल की ओर से एक जारी किया गया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर लगी हुई रोक को हटाने का फैसला लिया है और इनका दावा है कि सरकार जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर महीने से करेगी। कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में सरकार जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते के साथ इन बकाया किश्तों का भुगतान भी करेगी। यानी अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को एक साथ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। 12वीं के छात्रों के लिए जल्द YouTube पर शुरू होगी ऑनलाइन क्लास। इन 7 स्कूलों में होगी व्यवस्था। जी हम बात करें कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच ओडिशा सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में YouTube के जरिए 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने का फैसला किया है, पर +2 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक YouTube से ऑनलाइन क्लास 7 हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुरू की जाएगी और इन स्कूलों में बीजेबी हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर से शूट और वेबकास्ट किया जाएगा। यह स्कूल है रमा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुवनेश्वर, रेंशा हायर सेकेंडरी स्कूल, कटक SCS हायर सेकेंडरी स्कूल पुरी और खाटीकोट हायर सेकेंडरी स्कूल, MPC हायर सेकेंडरी स्कूल बारीपदा और FM हायर सेकेंडरी स्कूल बालासोर। सरकार के फैसले के मुताबिक पहले चरण में 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी और 7 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल को औसत आकार के कमरे का चयन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लाइट, AC और प्लग की उचित व्यवस्था होगी। प्रिंसिपल को इस काम के लिए 50,000 रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। और दोस्तों में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 900 रुपए के प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम 46,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 850 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 69,155 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों हम जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मानसून इस समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेहरबान है और बारिश का मौसम बना हुआ है, मगर दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों को अब भी मानसून का इंतजार है। बिहार में 1 जुलाई तक बारिश का अनुमान है और वहीं दिल्ली के लोगों को मानसून के मौसम में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली वासियों की गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यानी बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को अधिक गर्मी झेलनी पड़ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना 7 जुलाई तक नहीं है और वहीं IMD की ओर से कल यानी 1 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।